create the awareness ओम शांति। that I am a powerful soul. ये स्मृति रखना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। If there is awareness, अगर मेरी स्मृति सही है, शक्तिशाली है, तो मेरी स्थिति भी शक्तिशाली होगी। if you think I am a weak soul, अगर मैं सोचूं कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, तो सारी कमजोरियां ऊपर आ जाएंगे। so awareness brings तो ये स्मृति शक्ति लाती है। and we need to have powerful remembrance और हमें बहुत ही शक्तिशाली याद की और शक्तिशाली स्थिति की बहुत जरूरत है। हर संकल्प शक्तिशाली। so constantly तो हमेशा ये स्मृति रखना that I am a powerful कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत के खाता भरपूर देखने चाहते। कर सकते हो ना? कर सकते हो? करने आता है? आता है। तो अभी फास्ट गति से करना, क्यों टाइम भी तो फास्ट जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत का खाते में नंबर 1 कौन कौन होते हैं और लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो और सभी को कंट्रोल करने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कहीं कहते हैं बोलने नहीं चाहती है, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन पहले तो संकल्प चलता फिर बोला था। कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प होता है फिर कर्म होता है। अगर किससे विरोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता। ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, ये प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध
तो संकल्प को बचाना, तो समय को बचाना सुदय हो जाएगा, बोल को बचाना सुदय हो जाएगा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। याद की शक्तिशाली किरणें। जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली को रेस देते हैं, ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें 1 सेकंड में अनेक विकर्मी रूपी कीटाणु भस्म कर देती हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। Then you will experience yourself to be light and powerful. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज 5वां दिन है। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। याद की शक्तिशाली किरणें आज की टॉपिक है। उन्हीं दीदी से सुनेंगे। Om Shanti everyone. ओम शांति सभी को। सभी ठीक है, अच्छे हैं। Baba is concerned about our account. बाबा हमारी अकाउंट के बारे में बता रहे हैं कि हमारी Of elevated thoughts full. श्रेष्ठ संकल्पों की खजाना भरपूर हो, ये बाबा देखना चाहते हैं। That time is अगर wasted. आपके संकल्प वेस्ट जाएंगे तो फिर समय भी जाएगा, क्योंकि समय और संकल्प दोनों कनेक्टेड है और आपकी शक्ति भी चली जाएगी। Every thought, तो हर good thought, संकल्प elevated thought, को बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही शुद्ध, सबको सेवा भाव के प्रति शुभ भावना ऐसी होनी चाहिए। हम बाबा को सुनते सुनते ये हम सभी रियलाइज करते हैं कि हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा की। व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए, पर हमारे श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। एक है कि श्रेष्ठ संकल्प करना, दूसरा है अगर समझो कि व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं मन में तो उसे परिवर्तन करो, क्योंकि अगर उसे हम अलाउ करेंगे तो फिर जो व्यर्थ का जो स्पीड है वो गति जो है बहुत फास्ट है, क्योंकि समय भी अभी नजदीक आ रहा है। तो फिर हमें बहुत अटेंशन इसके ऊपर खिंचवाना है कि अपने संकल्पों के ऊपर। जब बाबा को सुनती हूँ कि मुझे बाबा की जो कंसर्न है, माना बाबा की जो देख रहे हैं हमें, जो हम लापरवाह है या केयरलेस है, तो फिर हम व्यर्थ में चले जाते हैं और फिर वो व्यर्थ की गति तो बहुत तेज होती है। तो बाबा हमारे ऊपर कितना रहम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि
पैकअप करो। go into details. जितना अगर उसकी गहराई में जाना है तो जाओ, कोई भी ऐसी परिस्थिति है, पर नहीं तो ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस एसेंसफुल होकर रहो, सार में हो, विस्तार में नहीं जाओ। What we have to do next. क्या हमें करना है So this आगे। becomes like a habit. नहीं तो क्या होता है कि क्या करे, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या निवारण है, इसके पीछे ही हमारा चिंतन चलता रहेगा। तो कल के लिए होमवर्क है, Baba is using the word बाबा powerful rays. याद की शक्तिशाली किरणें, बाबा कह रहे हैं। When we talk about lighthouse, जब हम कहते हैं कि लाइट हाउस, किरणें देते रहो, लाइट की किरणें, so think of your remembrance. तो हमारी जो स्मृति को, याद को, बाबा जैसे आज एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली की रेज देते हैं, ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में अनेक विकर्म रूपी कीटाणु भस्म कर देती है। Mama always used to मम्मा हमेशा कहती थी vices are gone, vices are burned. कि विकर्मों को हमें भस्म करना है। Had been ill for long time. समझो कि कोई बहुत दिनों से बीमार है, No, तो heal उनकी will जो take long time. शरीर में जो कमजोरी है, बहुत समय लगेगा उसे हील होने में। Time there had been body conscious. तो हमारे में तो ये देहाभिमान और ये विकर्म रूपी कीटाणु इतने हैं, तो फिर हमें अभी तो देखो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, या देह अभिमान हमें जैसे कि एक ही सेकंड में आ जाता है। तो खुद को आत्मिक रूप में देखते हुए और सबको भी आत्मा देखते हुए देही अभिमानी स्थिति में, और सबके प्रति प्यार, सबके प्रति बहुत सारे गुण, स्नेह का, सहयोग का, और जो दृष्टि हमारी होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। और जैसे बाबा ने कहा ना कि जो विकर्म भस्म हो गए तो फिर they will be burned. माना बाबा कह रहे हैं ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में अनेक विकारों रूपी कीटाणु को भस्म कर देती हैं। तो कोई पूछते हैं विकर्म भस्म हो गए तो फिर कैसे वो इमर्ज होते हैं, मर्ज होकर फिर इमर्ज कैसे होते हैं? तो जो आत्मा पवित्र है, जैसे कि सोने की तरह, शुद्ध गोल्ड माना प्योर गोल्ड की तरह, तो जो अंदर की जो अलॉय है वो निकल गई, तो फिर गोल्ड ही रहेगा ना, सोना ही रह जाएगा। इसी रीति से बाबा कह रहे हैं कि जब आत्मा इतनी पवित्र है और पवित्रता को हम पवित्रता की अनुभव होती है और उस स्मृति में टिकते हैं, तो फिर सारे जो विकर्म हैं भस्म हो जाते हैं। और जो भी जंक पड़ी हुई है आत्मा के ऊपर, वो सभी भी भस्म हो जाती हैं। तो फिर आत्मा जो है 100% शुद्ध बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो फिर तब अपने को बहुत हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। जब ऐसे विकर्म भस्म हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर अपने आप को बहुत हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आप जंक का हो, अलॉय का हो, जो भी है, तो ये सब जब निकल जाएंगे, तो जब हम इस सारे बातों पर आप सभी भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी बहुत भारीपन लगता है, या कभी कोई डर, आंतरिक डर माना वो आ जाता है कहीं से, तो वो तो विकार नहीं है, पर वो तो विकार की अंश है। क्योंकि जब पवित्रता है
तो फिर ये सब नहीं होगा। No worry, no fear. किसी बात का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। आत्मा पवित्र, शुद्ध, और पवित्रता जो है आत्मा की, वो बहुत भरपूर कर देती है आत्मा को, और हिम्मत देती है, शक्तिशाली बना देती है। Such a beautiful homework for tomorrow. बहुत अच्छी होमवर्क है, ब्यूटीफुल होमवर्क है। Along तो फिर आप देख लेना, हम सभी भी देखेंगे कि हम कितने किरणें to अपने balance लिए from the soul, अपने लिए यूज करेंगे विकर्मों को भस्म करने के लिए। the thoughts and intellect. When intellect has to decide, जब बुद्धि को कुछ डिसाइड करना होता है तो मन और बुद्धि मिक्स हो जाती है। completely pure thoughts जब हमारे बहुत ही and शुद्ध pure संकल्प intellect for और the body बुद्धि भी बहुत शुद्ध is है, very important. साफ बुद्धि है, तो फिर हमारी निर्णय भी बहुत अच्छा होगा। Reflect, think more तो कल on these इसके points ऊपर ज्यादा and practice विचार सागर मंथन करना और प्रैक्टिस you करना, lot of और आप खुद ही experiences बहुत सारे अनुभव कर सकते हैं कि हल्केपन का अनुभव और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। Good evening, everyone. ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग सबको। I liked what you were just sharing about that Mama said that मुझे ये बहुत अच्छा लगा जैसे आपने कहा कि मम्मा ने बताया कि जब आप बहुत देर तक बीमार रहते हो तो फिर वो कमजोर हो जाती है आपकी बॉडी, और हीलिंग के लिए, माना रिकवरी के लिए बहुत सारा समय लगता है। तो फिर जब मुझे कोई जैसे टेंशन जैसा होता है या कोई अनिश्चित परिस्थिति होती है, क्या करे ना करे, तो हम क्या करें उस समय पे? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं उसी समय वो शक्तिशाली याद की किरणों की जरूरत है। जब हम याद में खो जाएंगे, हाँ, which can remove everything. तो फिर जो बाबा कहते हैं उस पावरफुल याद को लेजर, वो लेजर सभी कीटाणु को भस्म कर देती है। जब आप नोटिस करते हो, अपने आप में देखते हो कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर इमीडिएटली आप उसमें तुरंत उसे फुल स्टॉप लगा दो कि मेरा स्थिति थोड़ी ऐसी हो रही है, मैं थोड़ा चिंता में जा रहा हूँ। तो फिर इमीडिएटली आप बाबा को याद करना, और जब आप बैठेंगे तो फिर आप वो डिफरेंस आप खुद ही देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करके आप ये हो जाते हैं दिल शिकस्त। बाबा तो दीदी कह रही है कि शक्तिशाली याद से उस स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि जब बच्चे मुझे याद करते हैं तो मैं बच्चों की मदद करता हूँ। तो जब आपने जो कहा कि मुझे जब जब ऐसी अनिश्चित परिस्थिति होती है या कोई एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, तो फिर हमें बाबा को याद करना है। जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो फिर ये सब होता है। आज की मुरली में, कल की मुरली में भी ये था कि बाबा जैसा प्यार कोई नहीं करता हमसे। तो आपको भी ऐसा लगा हो ना ब्रह्मा बाबा के साथ कि जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा हमें इतना प्यार करते हैं उतना और कोई नहीं करता। दादियाँ ऐसे, तो फिर मम्मा से ऐसा, आपको सबके साथ ऐसा अनुभव हुआ, और ब्रह्मा बाबा के प्यार का आपका क्या अनुभव लगा? एक होता है कि ऐसी स्नेह जो आत्मा अनुभव कर सकती है, उसमें कोई शारीरिक या कोई वस्तु की या उसमें कुछ भी नहीं है, पर आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, तो उसमें जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं तो फिर वो स्नेह, वो सच्चाई, सफाई, सादगी, वो बहुत सारे
ऐसी भावनाएं लेकर आती हैं जो शुद्ध पवित्र प्यार की। तो फिजिकल माना लौकिक जीवन में बहुत सारा देखते हैं कि प्यार का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, पर ये जो है शुद्ध बाबा की जो प्यार है, बाबा की जो स्नेह है, उसमें इतनी आपको भरपूरता फील हो जाएगी और लगेगा कि सब कुछ मिल गया आपको। तो ब्रह्मा बाबा ने क्यों हम सबको कर सके, क्योंकि वो स्नेह से ही ब्रह्मा बाबा ने पूरा यज्ञ चलाया और ब्रह्मा बाबा को भी हम सबका भी पाठ क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, तो फिर वो इतनी स्नेह हम सबको देते थे। वो ब्रह्मा बाबा हमें एक अच्छी स्टूडेंट की तरह देखना चाहते थे और जैसे ही हमने वो स्नेह को अनुभव किया तो फिर बहुत सारा मदद मिल जाता है और ऐसा लगता है कि बाबा के सारे जो चाहत है हम बच्चों के लिए, तो फिर ऐसा शक्ति आती है कि जी बाबा हम करेंगे। ऐसा होता है शुद्ध स्नेह। आज के मुरली से एक और बात थी। Actually, Didi, let me go back to this love. What was your feeling of Brahma Baba's love? आपकी क्या फीलिंग थी ब्रह्मा बाबा की स्नेह का? जब आपने पहली बार उनको मिला था ब्रह्मा बाबा को, तो फिर आपको कैसे ये प्यार का अनुभव हुआ? आप तो फिजिकल में मिलने की बात कर रहे हो, हमें तो इवन मिलने से पहले ही कहीं से सुना था कि ऐसे बाबा है और फिर बाद में हम सब भी उसको मिलने के लिए गए, तो जैसे ही उनको मिला तो फिर हमें इतना भरपूर अनुभव हुआ। Baba gave love, so there must be Baba feels that love. जैसे बाबा वो हमारी जो आत्मा की जो शुद्ध स्नेह है बाबा कैच कर सकते हैं। और बाबा ही आत्मा को प्यार कर सकते हैं, बाकी दूसरे को तो आत्मा की ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या प्यार करेंगे? और लौकिक में ऐसा होता है, वो दूसरों को स्नेह इसलिए देता है क्योंकि अंदरूनी में उनका ये भी ख्याल होता है कि हम दूसरे को स्नेह देंगे तो फिर हमें स्नेह मिलेगा। पर बाबा के साथ ऐसा है कि बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बाबा हमें स्नेह देने के लिए, स्नेह से पालना करने के लिए आए हैं। आत्मिक स्नेह जो है दीदी, वो आत्मिक स्नेह जो है, आत्मिक स्नेह में न्यारापन भी होता है और प्यारापन होता है, पर जब आप शारीरिक या लौकिक में जब देखेंगे क्यों, तो फिर उसमें अटैचमेंट माना मोह भी हो जाता है स्नेह में। पर बाबा के स्नेह से कोई भी दुख की बात ही नहीं है, मोह की बात या अटैचमेंट की। बाबा के स्नेह में तो बहुत ही शुद्ध है। और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, और मैंने तो पहले भी शेयर किया था कि मिडनाइट हुआ था, आधी रात को 1 बजे कोई ने डोर पे ऊपर ये किया, डोर को दबाया और फिर बोला कि ब्रह्मा बाबा का ऐसा हुआ, तो फिर उस समय इतनी एकदम शांति, सन्नाटा जैसे छा गया। तो फिर मैंने एक शॉल लिया, तो फिर जाकर बाबा की रूम में जाकर बैठी। 1 सेकंड के भी ऐसा दुःख का फीलिंग या कुछ दिल शिकस्तपन ऐसा कुछ आया ही नहीं है। बाबा तो देखो कितना हमारे लिए सामने हमारा पालना किया, फिर भी कहीं भी दुःख की बात नहीं है। और हमें तो उस समय जो अव्यक्त स्थिति का भी पता नहीं है। हम ऐसे ही कहते थे कि बाबा कर्मातीत हो गए हैं, बाबा ने शरीर छोड़ा है ऐसा। पर
वो स्नेह बहुत ही अलग है। और बाकी जो लौकिक की जो दुनियावी प्यार में आप But also, there's one thing that I'm noticing. I look at people and they repeat old patterns. Like there's certain body conscious patterns that get repeated in जब relationship. हम देखते हैं कि संबंधों में जब देहभान के साथ जब करते हैं कि संबंधों में रिपीट होता जाता है देहभान की जो पैटर्न होती है, पर जब ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा के साथ जब हम देखते हैं तो ये स्नेह में इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता होती है। आप क्या कहते हैं? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि दादी जानकी कहती थी कि जब लौकिक में क्या होता है कि कोई ना कोई मोह, कुछ न कुछ गुस्सा या क्रोध का ये जो संस्कार है वो सडनली बाहर आते जाते हैं। वो प्यार में भी होते हैं ऐसे-ऐसे। पर बाबा की जो प्यार है, वो हमें ये सारी स्थितियों से, ये अटैचमेंट से या दुःख से, वो सब से पार लेकर जाती है। हम सबको भी एक-दूसरे को बहुत स्नेह से देखते हैं। हम सभी एक-दूसरे से एक तरीके से अटैच भी है, पर उस अटैचमेंट में दुःख नहीं है या मोह नहीं है। परिवार है, ऐसा है। बहुत सुख से हैं हम सभी। People say they're falling in love, it really feels like they're falling somewhere. तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि प्यार में पड़ गए, ऐसे बोलते हैं प्यार में पड़ गए या गिर गए, माना कहीं से गिरा हुआ होता है फीलिंग जो देहभान की या लौकिक की जो होती है शरीरों के ह्यूमंस के बीच। पर जब बाबा आत्मिक प्यार की जब बात करते हैं तो फिर कितना शुद्ध और हमारी ये प्यार में हम मोह से, बंधन से छूट जाते हैं और हमारी स्थिति बहुत ही लाइट बन जाती है। बाबा इसीलिए 2 बातें कहते हैं, एक है रिलेशनशिप माना एक है संबंध, दूसरा है बंधन। तो बाबा से हम संबंध रखेंगे तो फिर वो बंधन का फीलिंग नहीं होगा, सुख की अनुभूति होगी। You know how when Maya comes with Baba's love and you feel, oh, like if this is not happening, then you know you won't have happiness or that or this and that, but with Baba's love दीदी जब माया आती है तो फिर आपको लगता है कि ये होना था, ये हुआ नहीं, तो फिर क्या प्यार है कि नहीं ऐसा। पर जब बाबा से प्यार होती है और माया को हम जीत जाते हैं तो फिर उस समय कुछ भी हमें अनुभव बाकी का जो उसका अनुभव नहीं होता है, बस बाबा की प्यार का ही अनुभव होता है। क्योंकि जब हम बाबा को इतनी ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास है हमें बाबा के ऊपर। बहुत ही दुनिया में तो ये भी देखते हैं कि किसी को ऊपर विश्वास करते हैं वो तो कभी-कभी धोखा भी दे देते हैं, पर बाबा के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर प्यार कभी भी धोखा नहीं देगा। तो फिर बाबा को दिल में इतने प्यार से रखना ये हमारे लिए कितना लाभदायक है। आज बाबा ने गोपिका के बारे में बात कर रहे थे। गोपिका माना मुझे लगता था जो कृष्ण से प्यार है। गोपिका माना एक ऐसी आत्मा है जो ऐसी सिस्टर्स है जो या ब्रदर्स है जो प्यार में ये होते हैं। पर आज बाबा ने कहा गोपिकाएं को प्यार होती है मुरली से, कृष्ण से नहीं, मुरली से। तो फिर तो दीदी कह रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि गोपिकाएं की जो प्यार है वो तो मुरली के साथ है।
couple of days ago when we were on Wednesday when we were talking about, and you were वेडनेसडे को, वो बुधवार को जब हम बात कर रहे थे कि हमें जो मिला है उसके लिए हम कितना शुक्राना माने। I get to listen to another Murli. Gratitude of मुझे making us ये realize कितना that शुक्राना all करना चाहिए कि हमें कल की भी मुरली सुनने के लिए मिलते हैं, माना हम जीवित है वो भी सुनने के लिए। ऐसे तो हर दिन की कितनी हमें शुक्राना मानना चाहिए। आज की जो साकार मुरली थी, तो फिर आप क्या कहेंगे? Like how would if come and you said the other day that Baba you called you and said summarize the Murli. So जैसे आप कह रहे थे ना, मुरली को अगर सार में लेके आए तो फिर आप करेंगे, तो फिर ऐसे आप आज की मुरली के लिए क्या बोलेंगे? Baba. And अगर सार में it's like कहना है, विस्तार में ना जाते हुए, तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि बाबा ने कहा कि जैसे कि बाबा बच्चों से इतना प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। मुझे तो ये स्नेह का ही, जो बाबा इतना प्यार दे रहे हैं, उस प्यार का ही अनुभव करती रहे। पूरे 5 मिनट में रिवाइज करना है मुरली को। पूरे जो 5 मिनट में उस मुरली को फिर से रिवाइज करेंगे सार में, तो कैसा होगा वो आप करके देखना। कल भी बाबा ने कहा और आज भी बाबा ने कहा कि मैं आपके सामने हूँ, भगवान आपके सामने है। When did you feel Shiv Baba really? When was your connection from तो आपको Shiv Baba? ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा का जो कनेक्शन है वो कब हुआ? तो मोहिनी दीदी कह रहे कनेक्शन तो पहले दिन से ही शिव बाबा के साथ ही था। शिव बाबा के साथ, शिव बाबा से पहले दिन से ही था, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो फिर हम शिव बाबा से ही जुड़े होते हैं। फिर बाप दादा, शिव बाबा एंड बाप दादा दोनों से भी कनेक्शन। मैं शिव बाबा से निराकर स्थिति में मैं मिलते हैं, क्योंकि हमें जो किरणें हैं, लाइट की किरणें, और हमारे जो विकर्मों को भस्म करना है, तो आत्मा परमात्मा की कनेक्शन ही वो किरणों को भस्म करेंगे। फिर उसके बाद जब हम कर्म करेंगे, कर्म योग करेंगे, कैसे क्या धारणा करना है, कैसे कार्य करना है, जब ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो फिर जो हमने देखा है ब्रह्मा बाबा को कैसे किस तरीके से करते हैं, तो फिर हम उसको याद करके जैसे तो उस रीति से हम करते हैं, जैसे कि शिव बाबा को याद करते रहते हैं, और जब कार्य में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को एक एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह उसकी। तो ब्रह्मा बाबा ये भी कहते थे कि अगर आप मुझे याद करेंगे तो फिर उसमें आपके जो विकर्म हैं भस्म नहीं होंगे। याद दिलाते थे। जब आप बाबा के लिखने शुरू किया था तो फिर आप 16 साल के थे। जब मुझे पहली बार पता चला तो 10-12 साल की थी। फिर जब आप लिख रहे थे ब्रह्मा बाबा को पत्र, तो फिर आपको शिव बाबा से कनेक्शन हुआ था। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं नहीं, उस समय तो मेरा तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा से ही था, मुझे तो तब शिव बाबा का पता भी नहीं था। पर मुझे ये ब्रह्मा बाबा की जो लाइफ हिस्ट्री है, ऐसे सुनते थे कि कोई बूढ़ा आदमी है माउंट आबू में, ऐसा ये सब कर रहे हैं। तो फिर मैं बाबा को चिट्ठी लिखती थी, और बाबा मुझे रिप्लाई करते थे, बहुत लंबे चिट्ठी लिखते थे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको सुबह की जो क्लास में, सुबह की मुरली में हर दिन सुनना है। तो फिर 20 मिनट में
आप आत्मा और वो परमात्मा और गोल्डन एज सतयुग आपका जो जब वारिस बनते हैं तो आपकी प्राप्ति सतयुग होती है। सतयुग में देवी देवता की स्थिति होती है। तो फिर बस इतना ही हमें वो 7 दिन का कोर्स हो गया। तो फिर उसके बाद मुरली, तो मुरली का धीरे-धीरे समझने लगे। एक बार आप जो फंडामेंटल माना जो बेसिक जो है मुरली का वो हमें पता चलता है, तो फिर उससे आगे हम पुरुषार्थ करते रह जाएंगे। शिव बाबा परमधाम में है, हमारा बाप है, तो फिर ये सब कनेक्ट करना बहुत इजी हो गया था। और जैसे ही मैंने बाबा को मिला, इतना हमें प्यार अनुभव हुआ। Everything was very, very easy and natural, very easy. So when did your connection from Brahma Baba shift to Shiv Baba? Like from 11 to how old were you when you Oh said? no, that is when जब आप 11 साल के थे, फिर उसके बाद आप कब शिव बाबा का पता चला? तो दीदी कह रहे हैं कि जब हम ब्रह्मा बाबा से मिले, फिर उसके बाद सेंटर गए, तो फिर हमें ये ज्ञान दिया गया था कि शिव बाबा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये भी सीखने को मिला कि योग माना मेरे को डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ना। as soon as I start going for morning class, Murli, they explained it. और मॉर्निंग सुबह की क्लास में जाते ही ये सभी मुझे समझाया गया था। So Didi, they say as in the beginning, so at the end. Mhm. Now we need to give the course in 20 minutes. तो जैसी शुरुआत है वैसे ही अंत भी है, तो फिर अभी हमें भी कोर्स जो है 20 मिनट में देना है। तो हंस रहे हैं। तो दादी जानकी को बहुत मजा आता था कोर्स कराना। तो फिर जब कोई आते थे तो फिर आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और 10-15 मिनट में पूरा उस आत्मा को भगवान के साथ कनेक्शन कर देती थी और दृष्टि देकर, और फिर देखो उसके बाद वो आत्माएं मुरली में आ जाते थे और मुरली सुनते थे। तो कितना पहले, अभी तो देखो हफ्ते में 1 बार 2 बार 6-7 हफ्ते मुरली के 6-7 हफ्ते कोर्स में ही चला जाते हैं। फिर उसके बाद मुरली, पर हमारे टाइम पे तो उस टाइम पे कोई कोर्स ऐसा था ही नहीं। At the back you have trees and all that. I mean, आपके पीछे क्या है वो? In Shri Bai and Rohit Ben's house, and that's natural. तो वो क्या आपके पीछे पेड़ है? तो शिरीन बहन कह रही हैं कि मैं शार्लेट में हूँ ना, शिरीन बाई और रोहित भाई के घर पे, तो वहां से हम बात कर रहे हैं। राखी के लिए आए थे वहां पर। Thank you, Didi. अच्छा, ओम शांति। जर्नी में आपका स्वागत है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे
के सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है. Well, now you also say in your book that you would not allow anybody to control you and that you would not wish to control anyone else. And I have a question. How do you know when you are controlling or when you are being helpful? कंट्रोल खुद भी नहीं, दूसरों पर भी नहीं. बोलो आजकल मनुष्य को ताकत नहीं है जो मेरे ऊपर कोई कंट्रोल करे, नहीं है, पर औरों के ऊपर भी कंट्रोल करके चलावे, ये भी उसके लिए मुश्किल है. इसके बदले हम कहते हैं हमारा इतना स्नेह रूपी सहयोग देने की एक नेचुरल स्वाभाविक हो जो कंट्रोल न लगे पर सब कुछ अच्छा लगे. She says that today people do not have enough strength. So even if they try to control someone, it's not necessarily they will be able to help. And she feels that actually it should be very loveful relationship. And when relationship is loveful, You offer you- help right. without expecting. Right. It's like giving advice. If you can give advice without expecting it to be acted on, then That's what it's she what you're, means. it's what you're saying. तो उसमें ऐसे नहीं है कि हम कोई ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं, परंतु प्यार से ऑफर करते हैं भाई कंट्रोल, तो अपने आप उनके काम में आती है. And we should offer our advice, our suggestions, but not force on anyone. I see. Give choice to that person. I see. So that would be the difference between being helpful and trying to control. Just यही offer. अंतर हुआ ना, कंट्रोल और हेल्प में कि ऑफर करो. वो सहज लगता है और अच्छा लगता है, सदा के लिए लगता है. It's easy and other people feel very comfortable and it's a long-term relationship. As long as they have a choice to take the advice or not. Yes. In other words. Or it's the whole intent of helping. Right, right. टोटल हमारे जैसे हम कुछ ये नॉलेज के बारे में सुनाते हैं, हम कहते तुम सोचो जो अच्छा लगे ले लो. Whenever I speak about knowledge, I always tell everyone, listen, and then it's up to you. You choose what you like, take it. If you don't like, leave it. Good. Well, that's perfect. ऐसे I have to write that down. That's a very good way to do it. Yes. And then there's another thing. It's becoming more and more hard in the world. There's such rapid change. आजकल दुनिया में इतना टेंशन हो रही है हर जगह, तो फिर कैसे हम पीसफुल रहे. पहले से इतनी शक्ति जमा है जो टेंशन फ्री रहे है, जो आज के ज़माने में टेंशन में ना आकर के मदद कर सकते हैं. I would say that those who had been practicing for a long time, they have been able to accumulate some inner strength. And because of that inner strength, they never get into tension. You were saying something in your book that you talked about the power of humility. And in the West, most people feel that's a sign of weakness, being humble. Explain how it could be powerful. बोलो कि मैं समझती हूँ दुनिया वालों को निम्रता का जो है ना, में रहना बड़ा थोड़ा पहले मुश्किल लगता है. जब सत्यता की शक्ति होती है तो निम्रता से हर बात का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. Yes, for people to accept this, that humility can help them, takes little while. But then humility also needs this support from the quality of truth. That means when there is truth within yourself, you are kind of full within yourself, then you are naturally humble. और सूक्ष्म अपना अभिमान, निम्र अभिमान वाला जो है ना, सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश करता है, निम्रता वाला सिद्ध नहीं करता है, प्रैक्टिकल दिखाई पड़ता है. Because when there is ego, then person always tries to prove everything, you know, and then there is that arrogance that in the attitude. But when there is truth within you, you don't need to be arrogant. There's natural quality of being humble. So you're using that as humility would be the opposite of arrogance, that we can recognize nobody would want to be perceived as arrogant. मतलब आप कहेंगे कि अहंकार इसका कारण है ना. अहंकार कारण है, परंतु अपन को राइट समझने का जो भी उसकी पसंद भाव पढ़ाई है, पर सीखने की भावना नहीं है. What also is important to have this feeling of learning more,
And if there is that kind of humility, then arrogance Yes. doesn't work. That you that don't I know it all. still, I need to learn more in the life. Yes. So that's a kind of positive way to be humble and have that humility. शो करने वाला निम्रता रहना मुश्किल है, परंतु सच्ची सेवा करने वाला निम्रता से किसके दिलों की जो चाहिए ना वो दे सकता है. There are some people, they do lot of service to humanity, but it's more like just a big show. But there are some people who do it from their heart. So when they do it from their heart, there has to be that humility, because that service is coming from heart. And once it becomes the experience, then I think they set the example for others also. So in other words, when you're giving, and you know, when people give charity and so forth, it's a question of whether you're giving it to build your own ego or whether you're giving it to help someone else. जैसे कोई मनुष्य दान पुण्य अपने अहंकार के लिए कर रहा है या सच्ची भावना से दे रहा है, यही आपका भाव है ना? कोई करता है ये दुनिया को दिखाने के लिए, कोई दिखाने नहीं चाहता है, दिल से करता है. There are some people who do charity more from heart than a Yes. kind of act of Oh, charity. yes, many people जैसे do. महात्मा गांधी कितनी सेवा निम्रता से की है. One of the example we have is of Mahatma Gandhi, that how much he did for the country and set example for the world, but how humble he was in his life. Right. As a It's certainly a life- power in the Yeah. world, a great ऐसे power. लाइफ में मैंने देखा है, इतने अच्छे काम किया होगा, कभी कैसे वर्णन नहीं किया होगा, न कभी महिमा मांगेगा. And then also, I also feel that when you do a good action and you keep accumulating what good actions you are doing, and you don't feel even talking about those good actions, because you feel happy of what you have done Right. in life. Right. You get a lot of satisfaction from doing something good. You get satisfaction yourself, in other words. Right. You're repaid, you're repaid for that. बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है. बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है. खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है. ओम शांति व्यक्ति परिवार. So tomorrow is Saturday. शांति. तो अभी अव्यक्त मुरली सुनेंगे हम. Speaking to the heart of an angel. Om Shanti, Avyakt Murli. ओम शांति. अव्यक्त वाणी 30 मई The Father's 1971 की बाबा की महावाक्य. बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा. हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो. तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी. भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे. तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की,
दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं हो तो निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति में समर्थि को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसे जैसे स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ तो शक्ति स्वरूप बनकर के सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थि भी चाहिए और समर्थि आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है, वह सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहते भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जजेपन की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसे अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर होना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही है। भले उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन
उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। अच्छा, ओम शांति। To be continued. Om Shanti.